स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सब अपने एग्जाम्स के बाद कॉपी चेकिंग को लेकर के और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिजल्ट को लेकर के काफ़ी परेशान है। बहुत सारे कमेंट्स मैं डेली पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स, बट कुछ बच्चों के रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि कमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये बता रहा है कि मैंने 20 मार्क्स का बनाया, तो आप समझ लो कि आपका भी सेम सिचुएशन में सेम आंसर है। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कॉपी चेकिंग बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। आपको क्लास 12 में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, यू गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ग्रेस मार्क्स, मॉडरेशन, हर चीज़ आपको मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर किसी के कट रहे हैं। आपने जेन्युइनली जितना लिखा है ना, उससे थोड़ा बेटर मार्क्स ही सीबीएसई दे रही है। कल ही मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर संयम भारद्वाज ने जितने भी कॉपी चेकर्स हैं उनको बताया था कि भाई कॉपी चेकिंग अच्छे से करो। और मैं विथ प्रूफ आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ क्या होता है ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा, मॉडरेशन का फ़ायदा एंड बेस्ट ऑफ 5 का भी फायदा। देखो, बेस्ट ऑफ 5 लेने से क्या होता है, सपोजिटली ये रिजल्ट है। अब सबसे अच्छी चीज देखो, इंटरनल में यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अगर 20 मार्क्स का इंटरनल, आप देख सकते हो 6 सब्जेक्ट, 6 में 20 आउट ऑफ 20, तो इंटरनल तो आपका 18 to 20 के रेंज में ही होता है। रहा सवाल थ्योरी का, अब देख सकते हैं बच्चे जितना एफर्ट लगाते हैं उससे ज्यादा बढ़िया नंबर लेकर के वो आते हैं। और दूसरे रिजल्ट्स भी देखिए आप, अगेन इंटरनल में बहुत बढ़िया नंबर और स्कोर देख सकते हो कितना बढ़िया। अब आप कहोगे तो मैम किसी अच्छे टॉपर का रिजल्ट आप दिखा रहे हो, हर बच्चे का दिखाओ, दूसरे बच्चे का दिखाओ, आई वुड शो यू डिफरेंट रिजल्ट्स आल्सो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटरनल में भाई पूरे नंबर दिए हैं, टीचर्स ने ढंग से नंबर दिए हैं। और देखो 6 सब्जेक्ट लेने के फायदे होते हैं, हालांकि अगर आपने नहीं लिया है तो इट्स फाइन, अब तो हो गया है, बट इसके फायदे ये है कि इट विल हेल्प यू इन पासिंग और इट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखो थ्योरी में किस तरीके से बढ़िया मार्किंग की जाती है। इट्स फॉर एवरी ईयर, मार्किंग अच्छी तरीके से ही होती है। यहाँ पर भी देखो बच्चे को लगभग सब में फुल मार्क्स मिले हैं, इंटरनल में सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम आया है। थ्योरी की बात करें तो देखो थ्योरी में भी बहुत बढ़िया नंबर दिए गए हैं। तो बेसिकली जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे 7 से 10% ज्यादा आपके आते हैं। आप ये अंदाजा अपने प्री बोर्ड से भी लगा सकते हो। हाँ, जब बच्चे किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाते तो फिर वो एग्जाम देते हैं कंपार्टमेंट का। दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट। मान लो आप 33% क्राइटेरिया नहीं मीट कर पाते, इवन इफ सीबीएसई आपको मॉडरेशन ग्रेस सब देती है, तब आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम होती है और ये एक कंपार्टमेंट का रिजल्ट है। बाद में आपको फिर से प्रॉपर मार्कशीट मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, और अगर आप किसी सब्जेक्ट के मार्क्स से अगर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर 75% क्राइटेरिया नहीं मीट हो रही, तो अब देखो किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो अलग से एग्जाम देते हैं और इम्प्रूव करके अपना स्कोर लेके आते हैं। यस, समटाइम्स अगर हमारी मार्क्स नहीं आती है, अब मैंने जैसा कि बताया कि वो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं जो पेपर बिल्कुल खाली छोड़ के आते हैं। आई हैव रेड फ्यू ऑफ योर कमेंट्स जिसमें बच्चे बता रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो फॉर दैट स्टूडेंट फिर कंपार्टमेंट ये जो आरटी आती है, रिपीट थ्योरी, वो वहीं आती है। या फिर देखो ये किस नंबर है, टीचर ने जरूर आपको अटेम्प्ट के 10 नंबर कम से कम एक्स्ट्रा दिए होंगे, आपने मैक्सिमम 10 नंबर का बनाया होगा, तो टीचर ने 10 बढ़ाते बढ़ाते आपको 21 तक ले गया, लेकिन टीचर आपको 26 तक नहीं पहुंचा पाया। तो इन दैट केस अब बच्चों की आरटी आती है, रिपीट थ्योरी। तो अगर पेपर खाली है या बिल्कुल 10 से बिलो लिखा हुआ है, तभी आपकी फिर तो आएगी, फिर आपकी आरटी आएगी, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। ये मार्क्स सीट जो है वो किसी बहुत ही वीकर स्टूडेंट का है, जिसको जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हो ना, तो उससे डिसाइड होता है कि स्टूडेंट कैसा है। तो सबको इंटरनल में फुल मार्क्स तो नहीं मिलते, तो जो वीकर स्टूडेंट होते हैं उनको भी 18 से नीचे नहीं रखते। आप देख लो 18-19 सब में मिला हुआ है। हालांकि थ्योरी में भी देखो दे हैव ट्राइड हार्ड कि बच्चा का किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ना आ जाए 20 नंबर। मैथ्स, चूंकि मैथ्स में बहुत से बच्चों को डर रहता है, साइंस में डर रहता है, हालांकि 10th में डरने की नीड नहीं है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33 लाना है। सो थ्योरी में सिर्फ 13 से 15 लाते हो तो आप क्लियर कर लेते हो। अब देखो कैसे दो सब्जेक्ट में यहाँ पर 12th के बच्चों को 23 दे करके एक ही स्टूडेंट को पास कराया गया है। तो बेसिकली जैसा मैं बताती हूँ, 1 से 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है, वो अनटोल्ड है, अनकहा है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मॉडरेशन देकर के पास किया गया था।
यहाँ पर भी अगेन आप 10th में देख सकते हो कि मॉडरेशन ग्रेस दे करके बच्चे को दो दो सब्जेक्ट में पास कराया गया है। तो बेसिकली मैं वही बता रही हूँ कि कॉपी चेकिंग बढ़िया चल रही है, बढ़िया स्कोर आ रहा है सारे बच्चों, इवन फुल मार्क्स भी बच्चे ला रहे हैं, लेकिन कंपार्टमेंट पे उन्हीं बच्चों की आ रही है जिन्होंने कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डाला है। और अगर नहीं डाला है बेटा तो यू हैव अनदर चांस, 3 चांसेस सीबीएसई देगी, तो टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, 1 मंथ आफ्टर द रिजल्ट वो एग्जाम हो जाएगा और आप उसको क्लियर कर सकते हो। मैम क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परसेंटेज? यस बेटा, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में आते हैं ये, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 95% बच्चों का आता है। 5% बच्चों का डिप भी हो सकता है, ये वो बच्चे होंगे जैसे आपने प्री बोर्ड दिया, चीटिंग करके लिख लिया दोस्तों से पूछ के। स्कूल के अंदर तो आप चीटिंग कर पाते हो, बोर्ड में नहीं कर पाते हो। तो अगर आपने ऑनेस्ट मार्क्स अपना लाया हुआ था उससे 5-10% बढ़ जाता है, लेकिन अगर पूछ पाछ के लिखा हुआ है, चीटिंग कर ली है, फिर गारंटी नहीं है बेटा, क्योंकि स्कूल में जो कॉपी चेकिंग होती है ना थोड़ी स्ट्रिक्टर होती है ताकि बच्चे बोर्ड के लिए अलर्ट रहे। तो दैट इज द रीजन कि 5 से 10% ज्यादा आता है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में बहुत सी चीजें इग्नोर की जाती हैं और आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं जो कि स्कूल में नहीं होता। मैम फिजिक्स में 17 आ रहा है, मैंने अटेम्प्ट पूरा लिया। यस देन यू विल पास बेटा। फिजिक्स में तो मॉडरेशन भी लगेगा, अटेम्प्ट लेने वाले बच्चों को मॉडरेशन का बेनिफिट होता है, अटेम्प्ट का बेनिफिट होता है, स्टेप मार्किंग का बेनिफिट होता है, तो उस हिसाब से उनके मार्क्स थोड़े अच्छे बन जाते हैं। मैम मैंने बायोलॉजी में 18 या 19 नंबर का आ रहा है और मुझे पास, हाँ यस बेटा आप बायो में पास हो जाओगे, डोंट वरी, आपने अटेम्प्ट लिया हुआ है, यू नॉट फेल। मैम मैंने 14 से 16 बन रहे फिजिक्स में और मैंने 50-55 नंबर का अटेम्प्ट भी किया है। यस यू विल डेफिनेटली पास बेटा। मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स हूँ, क्या मैं मैथ्स लेकर के कॉमर्स? बेटा अब तो प्रोविजन हो रहा है कि सब्जेक्ट्स जो है वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैथ्स में 60 आउट ऑफ 80 का आसपास बन रहा है ना। इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट्स मोर देन दैट देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, क्योंकि मैथ्स में तो स्टेप मार्क्स भी मिलते हैं बेटा, अटेम्प्ट के नंबर भी मिलते हैं, एंड मॉडरेशन पॉलिसी लग गई तो आपके मार्क्स थोड़े और बढ़ जाएंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि रिजल्ट किस तरीके से बनते हैं। सो अंडरस्टैंड कि एक बच्चे को दो दो सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। ग्रेस मार्क्स इज फॉर दो स्टूडेंट जो पास नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मॉडरेशन, एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस ये हर बच्चे के लिए होता है। लीनियंट कॉपी चेकिंग, बेस्ट ऑफ 5 रूल, ये दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट एंड सीबीएसई हैज गॉट अ फीडबैक फ्रॉम एवरी सेंटर। सो डोंट वरी, मॉडरेशन हर सब्जेक्ट में लग जाती है। आई हैव शोन यू सम ऑफ द प्रूफ जिसमें मॉडरेशन हर सब्जेक्ट में लगी है। तो मॉडरेशन लगती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगती है। कोई अगर कहे नहीं लगती है तो गो टू द सीबीएसई वेबसाइट एंड चेक इट आउट, वहां पर मॉडरेशन पॉलिसी अपडेट हो गई है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।